तो खूब अच्छी तरीके से समझ जाओ। देखो मैंने पहले भी बता दिया, जहां पर इसका मान निकालने में बहुत ही सूक्ष्म की जरूरत होती है, जैसे पॉइंट आने के बाद 0 1 2 4 5 6 ऐसे आती चली जाती है, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कि किसी बिलियन के 1 मिलियन, 1 मिलियन को क्या कहते हैं? 10 लाख, है ना। 1 मिलियन भार या भागों, भार या भागों, कोई उसका 1 मिलियन हो, 1 मिलियन भाग हो, कुछ कोई भी हो, या आयतन भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को पीपीएम कहते हैं। ठीक है ना। इसका उपयोग तब किया जाता है जब विलेय की मात्रा बहुत सूक्ष्म हो। क्लियर है? बहुत सूक्ष्म हो। सूत्र क्या होगा? सूत्र इसका वैसे तो एक ही होता है, एक को तोड़ के इसको 5 रूपों में लिखा हूं, है ना। और 2 लिख सकता था, 7 लिख सकता था। कैसे? यहां पर जहां द्रव्यमान लिख दिया हूं, यहां पर ग्राम बटे ग्राम लिख दो, है ना। यहाँ पर किलोग्राम बटे किलोग्राम लिख, मतलब जब भार बटे भार या द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, यानी कोई भी भार दे दिया जाए, ग्राम में किसी में भी दे दिया जाए, या डब्लू बटे डब्लू हो तो, है ना, मतलब किसी भी तरह से आ जाए आपका, तब पीपीएम में सांद्रता क्या होगी? विलेय का भार यानी विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान गुणे 10⁶। अभी तक द्रव्यमान प्रतिशत में पढ़े थे, विलेय का भार बटे बिलियन का भार गुणे 100। सूत्र वही होना है, विलेय का भार बटे बिलियन का भार। अब इनटू में पीपीएम है 10⁶ कर दो, पीपीबी है 10⁹ कर दो। ठीक है ना। मिलियन होता है, देखो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम तो पढ़े ही हो, ठीक है ना। वही है, 1 मिलियन को 10 लाख कहा जाता है ना, वही 10 लाख का 10⁶ कर दिए। क्लियर है? या जब आयतन बटे आयतन में हो तो तब कैसे करोगे? पीपीएम में सांद्रता विलेय का आयतन बटे बिलियन का कुल आयतन गुणे 10⁶, है ना। अभी एग्जाम्पल अभी कराता हूं, 2 3 4 सवाल तो करा दूं तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपका, है ना। जब डब्लू बटे भी यानी भार बटे आयतन हो तो पीपीएम सांद्रता डब्लू बटे भी यानी विलेय का भार ग्राम में और बिलियन का भार आयतन में मिलीलीटर में इंटू 10⁶ होगा। ठीक। और जब मिलीग्राम और लीटर में हो तो, जब मिलीग्राम और लीटर में हो तो, अब जब मिलीग्राम और लीटर हो गई ना तो ये नहीं होगी भैया, है ना। इसको ध्यान देना, मिलीग्राम और लीटर में आ जाए तो, हाँ कैसे? पीपीएम सांद्रता इक्वल विलेय का भार मिलीग्राम में बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब यहां पर देखो 10⁶ नहीं लिखा हूं, यहां नहीं होगा, इसको ध्यान देना। पीपीएम सांद्रता जब आयतन बटे आयतन में हो तो गैस का आयतन बटे वायु का आयतन मिलीलीटर में इंटू 10⁶। समझ गए इस बात को? अब यहां पर एक चीज मैं क्वेश्चन लिखूंगा यहीं पर, और यहीं तक मिटाऊंगा, सूत्र एक भी नहीं मिटाऊंगा, इसको समझेंगे आप। 2 3 सवाल लिखूंगा यहीं पर, थोड़ा थोड़ा करके लिखूंगा, आप समझेंगे, ये समझने के लिए है आपकी। तो अगर सूत्र हटा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आपको समझना, फिर मैं ये कहूंगा सूत्र जाकर देख लो, तो वहां पर थोड़ा बोरिश हो जाती है, फिर मजा नहीं आता। सूत्र सामने रहेगी ना तब देखने में मजा आती है। चलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलो ये भैया, अब देखो आपके सामने एक सवाल आ गई है, आपके सामने आ गई है। पदार्थ के 3.5 गुणे 10⁻³ ग्राम बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित है। बिलियन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझने के लिए बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत समझ में आ जाएगी, तुरंत ही आ जाएगी। देखो यहां पर आपको क्या कह रहा है? पदार्थ के 3.5 गुणे 10⁻³ ग्राम, पदार्थ के यानी किसका भार? विलेय का भार। किसका भार? विलेय का भार। यानी विलेय का भार बराबर, विलेय का भार बराबर कितना है भैया?
3.5 गुणे 10⁻³ ग्राम। बोलो भैया, बढ़िया है? हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है, कोई दिक्कत? अब इसको देखो, अब फिर इसके बाद कह रहे हैं कि बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित है। बिलियन के डायरेक्ट बिलियन के, हाँ बिलियन के डायरेक्ट बिलियन के, बिलियन बराबर कितना है? 1 लीटर। अब देखो भार बटे आयतन में कौन है लीटर में? देखो कोई सूत्र है? द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। अगर ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में बदल लो, है ना? चाहे इसको भी ग्राम में बदल लो, तो फिर ये सूत्र रख देना। हाँ, अब ये देखो विलेय का आयतन, दोनों का आयतन या कर लो, ये थोड़ा और कठिन होगा करने में। और पीपीएम में सांद्रता, विलेय का भार ये ग्राम में है, ये ग्राम में है बटे ये मिलीलीटर में है, लेकिन इसको या तो फिर मिलीलीटर में करो, है ना, या तो इसे मिलीलीटर में करो, या फिर ये देखते हैं विलेय का भार मिलीग्राम में और बिलियन का आयतन लीटर में। अच्छा, आयतन लीटर में है, ये मिलीग्राम में बदलने में ये थोड़ा आसानी होगी। 1000 से गुणा कर दो ग्राम में, मिलीग्राम में आ जाएगी, है ना? अगर ग्राम है तो उसमें 1000 से गुणा कर दो तो मिलीग्राम हो जाएगी। तो जब मिलीग्राम हो जाएगी तो मिलीग्राम बटे लीटर ये रख दो कि आसान हो जाएगी, यही रख देते हैं, यही सूत्र है ना। तो इसको हम मिलीग्राम को, ग्राम को मिलीग्राम में बदल ले। 3.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 को 10⁻³ लिख दे, 10⁻³ लिख दे 1000 को, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10⁻³ अब हो गई मिग्रा, मिग्रा हो गई मिग्रा। अब इसका गुणा करोगे प्लस माइनस खत्म, 1 आएगी, 1 का मान यही हो जाएगा, यानी 3.5 मिग्रा हो गई। अब इसी सूत्र पे रख दे हम, पीपीएम सांद्रता इक्वल पीपीएम सांद्रता इक्वल विलेय का भार मिग्रा में बटे बिलियन का भार, बिलियन का आयतन लीटर में, ठीक है ना भैया? हाँ, तो अब क्या कर लोगे, इसका मान रख दो। मैंने कहा था ना, देखो ज्यादा जगह नहीं बचेगी, तो इसी में सब कर रहा हूं तो आप समझ जा रहे हो। ये देखो विलेय का भार हमारा क्या आ गया, 3.5 अपान आयतन लीटर, 1 लीटर है, 1 आ गई, तो यही आ गई 3.5, 3.5। अब ये बताओ, अब इसका ठीक है ना, यही हो गई। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं। अगला सवाल है हमारा, एक गैस मिश्रण के 500 ग्राम नमूने में जहरीली गैस वाई की मात्रा, कोई एक जहरीली गैस वाई है, उसकी मात्रा 2 गुणे 10⁻³ ग्राम पाई गई। गैस की मात्रा 2 गुणे 10⁻³ ग्राम पाई गई। इस गैस वाई की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। अब ये कोई जहरीली गैस है, जो वो गैस, उसका जो मिश्रण है वो 500 ग्राम नमूने, मतलब कोई सैंपल के साथ मिलाई गई है ना। तो अब यहां पर ये बताइए, एक गैस मिश्रण हो गई है, तो ये क्या है, बिलियन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बिलियन इक्वल
बिलियन इक्वल कितना भैया? 500 ग्राम। ओके, अब इसके बाद विलेय की मात्रा में पाई गई है ना, यानी विलेय की मात्रा विलेय इक्वल 2 इंटू 10⁻³ ग्राम में पाई गई है ना, में पाई गई है। अब पीपीएम ज्ञात करनी है। कौन सा सूत्र लगाओगे? हाँ, विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 10, यही ना? हाँ, यही लगाओ भैया, पहला लगेगी ही। देखो, अब इस सूत्र को नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट इस पर हम सवाल लगा दे रहे हैं, है ना? तो पीपीएम इक्वल विलेय का भार 2 इंटू 10⁻³ इंटू भाई पिंटू 10⁶। अब एक काम करो, क्या करोगे? यहां पर 10⁶, 10⁻³ 10⁻³ बचेगी, क्योंकि गुणा में घाते, तो -3 + 6 3 हो जाएगी प्लस की ना, तो 2 इंटू 10⁵/500 ये बचेगी। थोड़ा और एक और कर दूं, 2 इंटू इसको पूरा 0 लिख दो /500। अच्छा, ऐसा क्यों किया? मजा आएगा। तो इन दो 0 को काट दो भैया, 5 × 1 = 5, 2 × 10, अब 2 2 जा, तो पीपीएम में सांद्रता क्या आ गई? 4। यही हो गई आंसर। बोलो, है कहीं कठिन? बोलो, कहीं कठिन लगी? नहीं लगी? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी फिर हम आगे बताएं।